जहां एक तरफ पूरे देश में यूजीसी के नए नियमों और SC/ST एक्ट पर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर एक फैसला दिया, जिसमें कोर्ट ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि आखिर कौन से शब्द जाति सूचक माने जाएंगे और कौन से नहीं, क्योंकि इस एक्ट के दुरुपयोग के मामले भी अदालतों में ज्यादा पहुंच रहे हैं। चलिए राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले पर डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है और IIT जोधपुर के निदेशक के साथ ही एक एसोसिएट प्रोफेसर के बीच विवाद का अंत कर दिया। इस फैसले में कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि नीच शब्द का इस्तेमाल अपने आप में जाति आधारित भेदभाव नहीं माना जा सकता और ना ही इसे जाति सूचक गाली माना जा सकता है। ये फैसला देने वाली राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में न्यायमूर्ति संदीप शाह थे, जिन्होंने जोधपुर के डॉक्टर दीपक अरोड़ा द्वारा डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने का आदेश दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा यह आदेश शनिवार को पारित किया गया। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ अन्य लागू धाराओं के तहत पुलिस जांच जारी रखेगी। बता दें कि यह मामला 2 दिसंबर 2025 का है, जब IIT जोधपुर के कार्यवाहक रजिस्ट्रार अंकुर गुप्ता ने करवाड़ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत यह मामला दर्ज किया। इस मामले में शिकायत के मुताबिक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक अरोड़ा अपने कार्यालय में संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी दोनों के बीच बहस छिड़ गई और इस कहासुनी के दौरान डॉक्टर अरोड़ा ने निदेशक पर हमला कर दिया। जब कार्यालय सहायक विवेक गौतम और घटनास्थल पर मौजूद बाकी कर्मचारियों ने दखल देने की कोशिश की, तो डॉक्टर अरोड़ा ने कथित तौर पर विवेक गौतम पर भी शारीरिक हमला किया। केस की FIR में आगे कहा गया है कि घटना के दौरान उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिनमें नीच शब्द भी शामिल है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की प्रासंगिक धाराओं के साथ साथ SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, पर डॉक्टर दीपक अरोड़ा ने बाद में SC/ST एक्ट की धाराओं को शामिल किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी। नतीजतन राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया और जाति सूचक शब्द को भी स्पष्ट किया। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि इस अधिनियम में जाति सूचक शब्द को सही से परिभाषित किया जाए और एक सीमा तय की जाए, ताकि इस तरह के मामलों की अदालत में भरमार ना हो जाए। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या बहस के दौरान बोले गए शब्दों को जाति सूचक शब्दों की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए या फिर इन मामलों में एक सीमा तय होनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और कोर्ट के फैसलों से जुड़े अपडेट जानने के लिए बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ।